Good morning, students. Let's just start the today's lecture. Let's see the information first, and then we'll continue have a discussion on this. Class 9th, subject English, and the book we are reading is Moments. Moments book we are reading, and the chapter we are reading is The Beggar, written by Anton Chekhov, and this is lecture number 2, students. Right? You all know that we read something in the lecture number 1 and this is lecture number 2. Let's start where we left. We completed by the end of this first sentence. Let me read it for you from the book. You all should have book. From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him. जो ये बैगर था ये सरगई के घर पर अब जाने लगा, जो टाइम उसको दिया जाता था और वहां पर जो है उसको काम रेडी मिलता था. Now he would shovel snow. Shovel snow means to just remove the snow. उसको साफ करना, clean करना. Now put the wood shed in order. और wood को जो है shed के अंदर order में sequentially लगाना. Now beat the dust out of rugs. Rugs means जो carpets होते हैं उन पे जो dust लग जाता है उनको clean करना. And mattress. और जो mattress जो गद्दे यूज करते हैं वो सारे के सारे सोफे वगैरह उन सबको क्लीन करना, साफ करना, डस्ट को रिमूव करना. Every time he received from 20 to 40 kopecks. Kopecks means अगर हम बात करें, it is all about the rupees you can talk about or the पैसा of the ruble. Ruble का जो part होता है that's kopeck basically, right? अब ये देखना, you will come to know कि भाई कितनी वैल्यू है एक कोपेक की और उसको 20 to 40 kopecks मिलते थे per day. मतलब जब भी वो काम करने के लिए आता था, whenever he used to come for work. Copex की वैल्यू हमें जब पता चलेगी, the next it will come in the reading in the text that I will tell you. And once even a pair of old trousers were sent out to him. और पुराने trousers पैंट जो पजामे थे उसको पहनने के लिए दिए गए बाहर. When Sergei moved out into another house, he hired him to help in the packing and hauling the furniture. जब सरगई ने अपने उस घर से जहां पे वो रह रहा था वो दूसरे घर में रिमूव करता है, हायर करता है, रहने के लिए जाता है, तो उस बैगर को जो हायर कर लेता है वो पैकिंग कराने के लिए घर के सामान को और फर्नीचर को जो है लोड कराने के लिए. हॉलिंग मीन्स टू जो हैवी फर्नीचर है उसको लोड कराना है उसको, राइट. दिस टाइम द वेफ वाज सोबर ग्लूमी. वेफ मीन्स होता है होमलेस पर्सन. जो ये होमलेस पर्सन था ये बड़ा शांत था, सैड था थोड़ा सा और चुप था. ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर. मुश्किल से उसने फर्नीचर पर हाथ लगाया होगा काम करने के लिए. एंड वॉक्ड बिहाइंड द वेगन्स. वेगन्स हैंगिंग हिज हेड. वेगन मीन्स जिसके अंदर वो सामान को लोड कर रहे था. द कैरेज जो गाड़ी थी उसके पीछे जाकर के अपनी गर्दन नीचे करके खड़ा हो जाता है. Not even making a pretense of appearing busy. और ना ही इतना कर रहा है कि भाई ये बिजी दिखाई दे कि ये कुछ कर रहा है. He only shivered in the cold. अब वो ठंड में कांप रहा था. And became embarrassed when the carters jeered at him. और embarrassed लज्जित महसूस किया उसने अपने आप को. जो कार्टर्स थे, जो सामान लादने वाली गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी, उनके जो कार्टर्स थे जो उसको चलाते थे. Jeered means to make fun of. उन्होंने उसका मजाक बनाया at him for his idleness. उसकी idleness means क्या होता है? निकम्मापन. The one who doesn't want to work, the one who escapes from the work, right? That's called idleness. निकम्मापन जिसको बोलते हैं. His feebleness, उसकी कमजोरी का, and his tattered fancy overcoat. और जो उसने ओल्ड और टॉर्न फटा पुराना जो कोट पहना हुआ था उसको लेकर के वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं. After the moving was over, Sergei sent for him. सारा काम खत्म होने के बाद सरगई जो है sent for him means उसको बुलाता है. अगर को उसने अपने पास बुलाया. Well, I'm happy that my words have taken effect, he said. अब सरगई उसको कहता है कि भाई मैं बड़ा खुश हूं इस बात को
देखकर, इस बात को समझकर, आपको देखकर कि तुम मेरे शब्दों ने तुम्हारे ऊपर कुछ फर्क डाला है, असर डाला है। हैंडिंग हिम अ रूबल, और उसको जो है एक रूबल देता है वो, अ रूबल ओनली। हियर्स फॉर योर पेन्स, जो काम तुमने किया है, जो मेहनत तुमने की है, ये उसके लिए है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और मैं देख रहा हूं कि तुम बड़े शांत हो और तुम्हें काम करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अभी तक उसने उसका नाम भी नहीं पूछा था। नाउ वी अंडरस्टैंड द पर्सन वाज नॉट इवन थिंकिंग वेदर द वन वुड वर्क और नॉट, नाउ ही इज आस्किंग हिज नेम। ही, और जो वो बताता है बैगर, लश्कॉफ, well Lashkov, I can now offer you some other cleaner employment, can you write? अब वो कहता है सरगेई उसको कि भाई लश्कव, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम प्रिपेयर कर सकता हूँ, आई कैन गेट यू सम वर्क, अगर तुम करना चाहो, क्लीनिंग एम्प्लॉयमेंट वर्क है। और फिर पूछता है कि तुम लिख सकते हो, कैन यू राइट? आई कैन। बागर कहता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. और वो कहता है कि भाई एक लेटर लिख के देता है कि तुम मेरे एक फ्रेंड के पास जाओ जिसके उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें काम दे दिया जाएगा कि तुम बैठ के आराम से कॉपी करो। नाउ वी सी स्टूडेंट्स, अर्लियर देयर यूजिंग टू बी द जेरोक्स मशीन, लाइक आजकल हमारे पास है। पहले कॉपी कैसे करते थे? ये वर्क होता था स्पेशल, लोग बैठ करके लिखते थे और उसको कॉपी बनाते थे उसकी। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, मेहनत करो और ड्रिंक मत करो, डोंट हैव विस्की और वाइन, एंड रिमेंबर, और याद रखो, व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो भी कुछ मैंने तुम्हें बताया है, समझाया है, उसको याद रखो। गुड बाय। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. बड़ा खुश था, प्लीजिंग एट हैविंग पुट पुट अ मैन, कि भाई एक इंसान को उसने सही रास्ते पर चला दिया है। उसको टेप्ड लस्कॉफ काइंडली, उसको जो है थपथपाता है पीछे, और उसको जो है विदाई लेते समय, वहां उसके पास से जाते समय उससे शेक हैंड भी करता है, हिज हैंड एट पार्टिंग, और उससे हैंडशेक भी करके जाता है वो। लश्कोफ टुक द लेटर, लश्कोफ जो है लेटर लेता है, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और उसके बाद जो है लश्कोफ कभी भी यार्ड पर काम करने के लिए नहीं आया। लश्कोफ जो है काम करने के लिए वहां पर यार्ड में अब नहीं आया। 2 years went by, 2 साल बीत जाते हैं। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater, paying for his seat, 2 साल बाद बीत गए। अब हुआ क्या है, एक शाम सरगेई जो है टिकट विंडो के ऊपर खड़ा हुआ अपनी थिएटर की सीट परचेज करने के लिए पे कर रहा था। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, उसने नोटिस किया है कि एक छोटा आदमी उसके बराबर में खड़ा हुआ था। विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, उसने कोने हुए हैं, एंड अ वॉर्न सील स्किन कैप, और थोड़ी ही फटी हुई उसकी जो है कैप है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर, और ये छोटा सा जो इंडिविजुअल था, टिमिडली मीन्स डरते हुए, टिकट कलेक्टर को कहता है, सेलर को कहता है, फॉर अ सीट इन द गैलरी, के उसे गैलरी में एक सीट दे दे, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और उसने कॉपर कॉइन्स में पे किया। इट इज द पार्ट ऑफ द रूबल बेसिकली, जैसे हमारे कॉइन्स होते हैं ना जो सिल्वर के बने होते हैं। इन द ओल्ड टाइम्स दीज यूज्ड टू बी मेड ऑफ कॉपर, बेसिकली कॉपर के बनते थे। लस्कोफ, इज दैट यू? क्राइड सरगई, सरगई चिल्लाया, जोर से बोला, लस्कोफ, क्या तुम लस्कोफ हो? रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, उसको पहचानते हुए कि तुम तो पुराने वुड चॉपर थे, उसको देखते हुए कि तुम लश्कोफ हो, उसको याद आया। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आजकल? हाउ इज एवरीथिंग विद यू, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, कैसी चल रही है लाइफ? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, यानी कि एक महीने की सैलरी उस टाइम जो है 25 रूबल हुआ करती थी। और उस टाइम अब याद करो कि उसको 1 रूबल उसने पे किया था फर्नीचर के लिए, जिसमें उसने कुछ नहीं किया। द बैगर डिडंट डू एनीथिंग, एंड जो वो वुड कटर जो काटता था, उसको 20 to 40 कॉपेक्स मिलते थे, कॉपर के जो कॉइन्स थे बेसिकली, राइट।
तो नाउ वी अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ द रूबल. 35 रूबल जो है मंथ की सैलरी हुआ करती थी. सो 1 रूबल इज टू मच important and valuable, and Copex also. Thank heaven. That's fine. I'm delighted for your sake. मैं बड़ा खुश हूं तुम्हें देख करके कि तुम लाइफ में सक्सेस हो गई. You are success in your life. Delighted. बड़ा खुश हूं. I'm very very glad, Laskov. मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ Laskov. You see, देखो, you are my godson. तुम मेरे भगवान के बेटे हो. In a sense अगर देखा जाए, I gave you a push along the right path. मैंने सिर्फ तुम्हें जो एक रास्ता दिखाया था, सही रास्ता दिखाया था. तुम्हें पता है, डू यू रिमेम्बर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू? क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या दिया था और क्या कर रहा था, तुम्हारे लिए क्या किया था? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट. अगर मैं चाहता, वो कहता है, मैं तुम्हें अपने कदमों में गिरा सकता था, मेरे अपने पाँव में. उस दिन, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स. और वो कहता है बैगर के, भाई थैंक यू, धन्यवाद करता है बुजुर्ग आदमी, ओल्ड मैन, फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स, के मेरे शब्दों को ध्यान रखते हुए. राइट, थैंक यू टू. उसने भी कहा थैंक यू टू, सैड लस्कॉफ ने भी कहा कि थैंक यू. यानी कि सरगेई कहता है कि थैंक यू ओल्ड मैन, के भाई ठीक है पुराने दोस्त, थैंक यू, तुमने मेरे शब्दों की लाज रखी, मेरे शब्दों को पहचाना. और लस्कॉफ भी बोलता है थैंक यू इन रिटर्न. If I hadn't come to you, कहता है, अगर मैं आपके पास नहीं आया होता, then I might still have been calling myself a teacher or a student this day. अगर मैं आपके पास नहीं आया होता, तो अभी भी मैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं पर भीख मांग रहा होता, बोल रहा होता कि भाई एक टीचर प्रेजेंट कर रहा होता अपने आप को, या फिर कहीं एज ए स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा होता. यस, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. आपकी छत्र छाया में, प्रोटेक्शन वर्ड यहाँ पर छत्र छाया के लिए यूज हुआ है, कि आपकी छत्र छाया में, आपकी प्रोटेक्शन में मैंने अपने आप को उस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला. आई एम वेरी ग्लैड इंडीड. मैं बड़ा खुश हूँ सच में. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स. और उसको थैंक यू बोलता है कि आपके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उन दयालु शब्दों के लिए और कर्म के लिए. डीड्स होते हैं कर्म. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक. मैं आपके लिए और आपकी कुक के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवादी हूँ, बेसिकली ग्रेटफुल हूँ. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन. कि भगवान जो है उस औरत को जो है आशीर्वाद दे, इतनी अच्छी थी वो. यू स्पोक फाइनली, देन आई शैल बी इंडेबिटेड टू यू टू माई डाइंग डे. कि आपके लिए मैं जो है उम्र भर ता उम्र ऋणी रहूंगा. इंडेबिटेड होता है चिल्ड्रन, ऋणी रहना, राइट. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं, इट वॉज योर कुक. ये जो थी आपकी कुक थी ओल्गा, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया. हाउ इज दैट? सरगई कहता है ये कैसे? When I used to come to your house to chop wood, जब मैं आपके घर पर आता था वुड को चॉप करने के लिए, कट करने के लिए, she used to begin, oh you sort. सॉर्ट होता है हैबिचुअल ड्रंकर्ड, अपनी लैंग्वेज में बोले तो बेवड़ा, दारू पीने वाला, राइट. इस तरह से वो उसको डांटती थी. यू सॉट, यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर. मिजरेबल, बड़े बेकार तरह की, इस तरह से बोलती है. देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूइन. तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है सिवाय बर्बाद करने के. एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, और मेरे सामने बैठ जाती थी. एंड क्रॉस आइड, और बहुत नाराज होती थी. लुक इनटू माय फेस एंड वीप. मेरे फेस में देखती थी और रोती थी. ओ यू अनलकी मैन. और बेचारी जो है वो कहता है कि ओ यू अनलकी मैन, इस तरह से मुझे प्रोनाउंस करती थी. देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम. तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होगा. उसकी एक्टिविटीज को देख करके, उसके एक्ट को देख करके ओल्गा ये बोला करती थी उस लस्कॉफ बैगर को, यू ड्रंकर्ड बेवडे, यू विल बर्न इन हेल. तुम नरक में जलोगे. ओह यू अनहैप्पी वन. एंड सो शी वुड कैरी ऑन. और वो ये बातें कहती रहती थी. यू नो, इन द स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक. कहता है कि भाई मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकता कि उसने कितना दुख सहा है मेरे लिए और कितने आंसू बहाए हैं.
शी शेड फॉर माई सेक, मेरे लिए. बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन चीफ मीन्स जो मुख्य बात थी वो क्या थी? शी यूज्ड टू चॉप द वुड, शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी. जो मेन बात थी, जो मुख्य बात थी, क्या थी कि वो ही मेरे लिए जो है लकड़ियां काटा करती थी. डू यू नो सर, क्या आपको पता है दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ द वुड फॉर यू. वो बेगर, वो लश्कोव कहता है कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक भी सिंगल स्टिक नहीं काटी, चॉप नहीं की, कट नहीं की. शी डिड इट ऑल, उसने किया सब कुछ. वाई दिस सेव्ड मी, वाई दिस सेव्ड मी, क्यों इसने मुझे बचाया. वाई आई चेंज्ड, मैं क्यों अपने आप चेंज हुआ. वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, क्यों मैंने जो है ड्रिंक करना बंद कर दिया जब भी मैं उसको देखता था. क्यों, क्यों मैंने सब कुछ बंद कर दिया. आई ओनली नो दैट, मुझे केवल ये पता है, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, केवल उसके शब्दों की वजह से और उसके कर्म की वजह से. a change took place in my heart, और वो कहता है कि मेरे हार्ट में एक चेंज आया. Why I stopped drinking at the sight of her, और क्यों मैंने जो है ड्रिंक करना बंद कर दिया, क्यों मेरे अंदर चेंज आया. वो कहता है एक चेंज आ गया मेरे दिल के अंदर, मैंने अपने आप को चेंज कर दिया. She set me right and I shall never forget it, उसने मुझे जो है बिल्कुल सेट कर दिया राइट पाथ पर, और मैंने जो है आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा. हाउएवर इट इज टाइम टू गो नाउ, और वो कहता है कि भाई फिर भी चलो ठीक है, अब जाने का समय आ गया है. देयर गोज द बेल, बेल बज चुकी है. लस्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लस्कोफ झुक करके उसको सलाम करता है और वहां से विदा लेकर के चला जाता है. So see children, for today's lecture, now this is over. If any one of you wants to ask anything, I'm there to help you. Kindly raise your hands if you find anything which which gets you to just a bit confused. You need to ask question. So just raise your hands.